नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी जो YouTube की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम एक आज फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट जो गृह प्रबंध है, हमारा जो विषय है उसमें हम एक टॉपिक लेते हैं जिससे आप दिन भर आप उनमें उलझे रहते हैं या आप ऐसा वस्तु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं जिनको आप हमेशा आपकी दैनिक दिनचर्या में उसका उपयोग करते हैं, और वो है किचन यूटेंसिल्स, यानी कि किचन में जो उपयोग में आए जाने वाले जो बर्तन हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, वैसे तो टॉपिक ऐसा है कि आपको लगेगा कि इस टॉपिक में है क्या, परंतु फिर भी अगर हम देखें तो किचन यूटेंसिल्स का वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण को दो तरीके से इसमें बांटा गया है। किचन यूटेंसिल्स सबसे पहले उसके जो निर्माण है, किस वस्तु से उसका निर्माण किया गया है, यूटेंसिल्स का किस पदार्थ से वो बने होते हैं उसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, और दूसरा वर्गीकृत किया गया है उसको, दूसरा पार्ट जो है वो होता है उसके कार्यों के आधार पे, यानी वह किस कार्य को कब संपादित करता है उस कार्य के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। यानी कि किचन के जो यूटेंसिल्स हैं उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक तो पदार्थ के आधार पे उसके जिस हिसाब से निर्माण हुआ है उसके आधार पे, और दूसरा उसके कार्यों के आधार पे। तो अब हम देखते हैं कि उसके कार्यों के आधार पे उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया है। सबसे पहले उसको जो तीन तरीके से वर्गीकृत किया गया निर्माणाधिकारी जो या निर्माणकारी धातु के आधार पे। सबसे पहला है धातु, फिर है कांच और तीसरा है प्लास्टिक। ठीक है, मेजर वर्गीकरण जो किया है वो क्या कौन से आधार पे किया है? धातु, कांच और प्लास्टिक। ठीक है, यही हमारे इसमें बर्तन होते हैं। अब हम बात देखते हैं धातु के आधार पे। धातु के आधार पे है एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, लोहा, स्टेनलेस स्टील। एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है, यह बर्तन थोड़ा सा हैवी होता है। जब भी हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं यह हैवी बर्तन होता है, ताप का सुचालक होता है, यानी उसमें जो आपकी जो गैस जाती है या आप जो हीट देते हैं, हीट इक्वली पूरे बर्तन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, परंतु इसमें खाना बनाने से बच्चों क्योंकि ताप जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए खाना कुछ अमाउंट में थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। फिर हम बात करते हैं तांबे की। तांबा जो होता है ना बच्चों, वो भी ताप का और जो इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का सुचालक होता है ना। इसमें भी खाना जो है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तांबा इक्वली जल्दी ताप ग्रहण करता है और लंबे समय तक उसमें ताप रह पाता है। इसी कारण से जो तांबा के बर्तनों में खाना बनाया जाता है वह लंबे समय तक उसका जो गर्माहट है वो लंबे समय तक रहती है। परंतु इसका एक बहुत भी बड़ा डिफॉल्ट ये होता है कि तांबा का जो बर्तन होता है उसको आप उसमें जो खाना बना तो सकते हैं आप, परंतु उसमें खाना रख नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है, आजकल ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत लंबे समय तक इसमें ताप रह पाता है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है पैंदा जिसे बोलते हैं बर्तनों का, वो तो क्या किया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, और ऊपर से उसमें स्टेनलेस स्टील लगाई जाती है। इस तरीके से बर्तनों का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया गया। तांबे में आप खाना बना सकते हैं, है ना, भोजन का निर्माण जो है वह आप तांबे के जितने भी बर्तन होते हैं उसमें कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर आप सर्विंग रख नहीं सकते। जैसे आपने चाहा कि आप खाना बना के तांबे के बर्तन में ही रखें, तो तांबे से जो भोजन, ठीक है, भोजन में जो एलिमेंट्स होते हैं और जो तांबे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, रासायनिक जो उसमें क्रियाएं होती हैं, और रासायनिक क्रियाओं के कारण से भोजन जो होता है वो विषाक्त हो जाता है। इसलिए तांबे के जो बर्तन होते हैं इसके अंदर खाना बनाने के पश्चात खाना रखते नहीं है। इस कारण से इसका मॉडिफिकेशन इस तरह किया गया है कि तांबे के बर्तनों को पैंदे में लगाया जाता है और ऊपर से स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। हाँ, तांबे के बर्तन में पानी रख के सर्व किया जाता है। पुराने टाइम की हम बात करें तो पुराने टाइम में बच्चों तांबे के बर्तनों में ही पानी पिलाया जाता था, पानी पिया जाता था, जो स्टोर किया जाता था पानी वो भी उसमें किया जाता था, ताकि जो तांबा है वो आपके शरीर के अंदर जा सके। फिर हम बात करते हैं पीतल की। पीतल जो होता है वह भी जस्ते और तांबे का बना होता है, दो उसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, दो धातु का कॉम्बिनेशन होता है, और वो धातु जो होते हैं वो होता है जस्ता और तांबा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब सेम तांबे की तरह इसमें भी ये होता है, जो पीतल के जो बर्तन होते हैं क्योंकि उसको सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए
खाना बनाना आज के टाइम में इसमें अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस उसकी जो होती है वह थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, उसकी जो साफ सफाई होती है बर्तन की वह थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। पीतल के बर्तनों में भी ये किया जाता है। पीतल के बर्तनों में जो नीचे का जो सरफेस है, किसी भी बर्तन का जो सरफेस है वह रखा जाता है। पीतल भी जो होता है वह ताप का सुचालक होता है। ताप का सुचालक होने के कारण से क्या होता है बच्चों, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होती है, ताप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और भोजन आसानी से उसके अंदर बन जाता है। सेम प्रॉब्लम पीतल के साथ में है, सेम प्रॉब्लम तांबे के साथ में है कि उनमें आप खाना बना तो सकते हैं परंतु उसमें खाने को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर खाना बना के आपको किसी दूसरे बर्तन में स्टोर करना पड़ेगा। और एक बात और, आपको खाना बनाने के बाद जिस भी बर्तन में आपने खाना बनाया, चाहे तांबे का यूज किया हो, चाहे पीतल का किया हो, चाहे लोहे का किया हो, इनमें आपको तुरंत ही बर्तनों को धोना पड़ता है। यानी कि जो मेंटेनेंस होती है उसकी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। मेंटेनेंस कॉस्टली पड़ने के कारण से इसमें भी बर्तनों को आज के युग में खाना बनाना अवॉइड किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि नहीं बनाया जाता है, परंतु खाना बनाना अवॉइड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं लोहा। लोहा ऐसी धातु होता है बच्चों जो कि अगर हम भोजन उसके अंदर बना रहे हैं तो लोहा जो है वो भोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और भोजन का रंग को काला कर देता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, ताप का सुचालक होता है। अब बच्चों क्या होता है, भोजन के साथ में रिएक्ट करता है। स्पेशली हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स की, तो वो उसके साथ में रिएक्ट करते हैं, उसका जो कलर होता है ना वो चेंज कर देता है। हम अगर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना बनाएंगे तो हमारा जो भोजन है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो ग्रीन कलर की रहेगी, हमें दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल ग्रीन कलर, अच्छा वाला ग्रीन कलर होता है, तो वो खाने में एपेटाइटिंग लगता है और उसको भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। परंतु लेकिन जो लोहा है वो कौन सा कलर कर देगा, थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ कर देगा। चाहे आप बैंगन की सब्जी बनाए उसमें, चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स बनाए, ये ब्लैकिश कर देगा। इसका कारण क्या होता है, ताप में जो होता है लोहा जो होता है, जो भी सब्जियां होती हैं आपकी उसके साथ में रिएक्ट कर देता है और जो फूड होता है, जो भोजन होता है उसको आयरन रिच बना देता है। लोहा है इसलिए उसके अंदर लोह तत्व पाए जाते हैं। लोह तत्व पाए जाते हैं तो वो भोजन को आयरन रिच बनाया जाता है। इसीलिए अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है या रक्त से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन जा रहा है, तो इस परिस्थिति में, सुनिए वापस से, इस परिस्थिति में लोहे के बर्तनों में, यो लोहे के जो किचन यूटेंसिल्स है उसके अंदर खाना बनाना चाहिए। उससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के कारण से जो फूड होता है वह अपने आप में आयरन रिच फूड हो जाता है। कलर चेंज हो जाएगा, उस पर कलर पे मत जाइए, है ना। तो जो अपने आप में क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस के कारण से वह आयरन रिच फूड की कैटेगरी में आएगा। और आयरन रिच फूड अगर आप नेचुरली ले रहे हैं, है ना, आयरन रिच फूड आप अगर नेचुरली ले रहे हैं तो आपको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का नामक जो रोग होता है वह नहीं होता है। इसीलिए जनरली क्या किया जाता है, आजकल तो हमारे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के बर्तन चालू यूज करने लगे हैं। हम यदि पुराने टाइम में देखें तो भोजन का निर्माण जो होता है वो लोहे की कढ़ाई में किया जाता है या लोहे के यूटेंसिल्स में किया जाता है। लोहे के यूटेंसिल्स में करने से जो केमिकल रिएक्शंस के कारण से भोजन की जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होती है वह इंक्रीज हो जाती है। लोहा सुचालक होता है, सुचालक होने के कारण से इक्वली जो उसमें जो ताप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह इक्वली ताप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और भोजन आसानी से उसका निर्माण हो जाता है। आजकल वापस से हम पुराने टाइम में आ रहे हैं और स्पेशली हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो उन्हें तो इसी लोहे की यूटेंसिल्स में ही बनाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन होता है यह लोहे को शुद्धिकरण करके बनाया जाता है, ये बहुत प्रचलन में है। इसमें खाना चूंकि ताप का सुचालक होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। स्टेनलेस स्टील का फायदा ये होता है क्योंकि चमकदार भी होते हैं, जो भी यूटेंसिल्स होते हैं इनको साफ करना बहुत ही आसान होता है। इसमें जो भोजन होता है वो तुरंत बन जाता है। इसीलिए और सर्विंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो बच्चों आजकल जो है वह स्टेनलेस स्टील का उपयोग भरपूर हो रहा है
है ना, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तनों का हो रहा है। आप अपने किचन में देखिएगा, ये जो बर्तन हमारे हैं जो हमारे को नेचुरली हमारे न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करते हैं, वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलेंगे या बहुत कम क्वांटिटी मिलेंगे। स्टेनलेस स्टील क्योंकि साफ करना बहुत आसान है, कॉस्ट में बहुत कम पड़ते हैं, मेंटेनेंस बहुत कम होती है, चमकदार बहुत होते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और उनकी वैरायटी भी बहुत सारी इजीली बन जाती है। इसलिए स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। परंतु स्टेनलेस स्टील किसी भी तरीके से कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे को नहीं देते हैं, भोजन के साथ में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं कांच के बर्तनों की। कांच के जो बर्तन होते हैं बच्चों, वो कांच, रेत, चूना और सोडा ऐश या सोडा राख से मिलकर बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव में रखने के लिए बर्तनों को भी हम कांच के बर्तन यूज करते हैं। माइक्रोवेव में रखने के लिए हम प्लास्टिक के बर्तन कभी भी यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि जो कांच होता है उसमें से कोई भी पदार्थ लीक नहीं होता है। जो प्लास्टिक होता है वो धीरे 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 गलने लग जाता है, हाई टेम्परेचर होता है माइक्रोवेव में। तो जो कांच होता है उसके अंदर हाई टेम्परेचर में भी कोई भी उसमें जो लीकेज होता है वो नहीं होता है। इसलिए क्योंकि माइक्रोवेव आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो कांच के बर्तन भी प्रचलन में। जनरली कांच के जो बर्तन होते हैं वह जल्दी से टूट जाते हैं, परंतु फिर भी जो सर्विंग आइटम्स होते हैं, सर्विंग आइटम्स यानी कि ऐसे बर्तन जिनमें कि आप खाने को सर्व करते हैं, है ना, तो खाना जिसमें हम सर्व करते हैं उसके अंदर हम कांच के बर्तनों का उपयोग करते हैं। स्पेशली हाँ, जब हिंदुस्तान की बात करते हैं हम, तो हिंदुस्तान में जब हम गेस्ट बुलाते हैं उस स्थिति में, है ना, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? कांच के जो बर्तन होते हैं, कांच की जो क्रॉकरी होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक के बर्तनों को जहां तक हो सकता है वहां तक अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक जो होता है वो वायु, जल, खनिज तेल, लकड़ी, कोयला, चूना, प्लास्टिक गैस आदि बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है ना। इनको अलग अलग तरीके से मिक्स करके बनाया जाता है, अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। क्या कॉम्बिनेशन होता है इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है ना। यानी कि इन सब चीज पदार्थों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्लास्टिक बोलते हैं। मेलामाइन प्लास्टिक होता है वो सबसे ज्यादा प्रचलन में है। प्लास्टिक जो होता है वह 99 डिग्री से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखेंगे तो भी उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। परंतु क्या होता है बच्चों, हालांकि ये जो मेलामाइन होता है ना, मेलामाइन को आप जो सर्विंग वाली वस्तुएं होती है उसके अंदर हम सर्व करते हैं। क्यों सर्विंग करते हैं? क्योंकि जो कांच के जो बर्तन होते हैं ना, कांच के बर्तन क्या होते हैं, जनरली टूट जाते हैं। अगर ढंग से उसको हैंडल नहीं किया जाता है तो कांच के बर्तन होते हैं वो टूट जाते हैं, प्लस कांच के बर्तन थोड़े से कॉस्टली होते हैं, है ना। अब हम जब प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन लो कॉस्ट के होते हैं, मेलामाइन के होते हैं। मेलामाइन का मतलब होता है कि वो इजीली टूटते नहीं है। क्योंकि इजीली टूटते नहीं है, उनको साफ करने, कांच की अपेक्षा इसको साफ करने में बहुत आसानी होती है ना, मेंटेनेंस इसकी कम है। तो प्लास्टिक जो है वो भी बर्तन में बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेलामाइन प्लास्टिक जो होता है वो बर्तनों में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। परंतु लेकिन इसका उपयोग आप कर सकते हैं, परंतु माइक्रोवेव में इसका उपयोग पूरी तरह निषेध होता है। माइक्रोवेव में निषेध इसलिए होता है क्योंकि जो प्लास्टिक माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर होता है वह कई बार 210 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा होता है। अब 210 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो क्या है, हल्का हल्का जो प्लास्टिक होता है वो गलने लग जाता है। गल के पिघलने के बाद वो हमारे जो भोजन है जो आप उसमें उपयोग में ला रहे हैं उसमें मिक्स हो जाता है। अब भोजन में जब प्लास्टिक मिक्स हो रहा है तो हम भोजन खा रहे हैं। इसी कारण से जो कैंसर का जो रोग होते हैं उसकी जो मात्रा, कैंसर जो रोग होते हैं वह बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक के जो बर्तन हैं वो माइक्रोवेव में यूज़ नहीं करने चाहिए। नो डाउट आप सर्विंग के लिए आसानी से इसकी यूज़ कर सकते हैं, टूटता भी नहीं है, लंबे समय तक चलता भी है। जो यूटेंसिल होता है उसकी जो मेंटेनेंस होती है वह भी कम होती है, और जो उसकी बेसिक कॉस्ट होती है ना, जब आप खरीदने जाएंगे तो उसकी जो बेसिक कॉस्ट होगी वह उसकी कॉस्ट भी कम होती है। इसलिए आप प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स हैं उसको आप आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने अभी देखा, किसके आधार पे देखा था हमने? जो बर्तनों का निर्माणकारी धातु है उसके आधार पे देखा था। अब हम देखते हैं कि बर्तनों के उपयोग के आधार पे। बहुत ही आसान है इसका डिवीजन। सबसे पहले है तैयारी की में प्रयोग में आने वाले, भोजन की तैयारी में आने वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं उसकी कैटेगरी है फर्स्ट। जैसे सबसे पहले है नापने के लिए कौन कौन से बर्तन काम में आएंगे। हमने
अलग अलग तरीके से हम एक सिंगल टी स्पून है, टेबल स्पून है, छोटी टेबल स्पून, हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से जो सामग्री है वो डालते हैं। इनको, या हम छोटा कप बड़ा कप भी होता है, इसको नापने के लिए भी विभिन्न तरह के बर्तन होते हैं, जो कि बर्तन हम नापने के लिए, क्योंकि तैयारी से पूर्व तैयारी के लिए होते हैं, नहीं भोजन बनाने से पूर्व काम में लेते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा है तैयारी के प्रयोग में आने वाले बर्तन। ऐसे बर्तन जो कि भोजन की तैयारी के उपयोग में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं तैयारी के प्रयोग में आने वाले बर्तन, जैसे कि नापने के बर्तन। टीस्पून है, कप है, क्या जिस भी सामग्री जो आप बना रहे हैं उसके हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। अन्य उपयोग, क्या अन्य उपयोग में काम में आ जाते हैं? और कौन से बर्तन होंगे जो अन्य तरीके से उपयोग में आ सकते हैं? आप थोड़ा सा गैस करिए। जैसे टमाटो सॉस का आप ढक्कन खोलेंगे, है ना, टमाटो सॉस की बोतल लेकर आए, उसको ढक्कन खोलेंगे, उसको खोलने के लिए उपयोग में आने वाला बर्तन अन्य उपयोग में आ जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे बर्तन, जैसे चाकू है, तैयारी में उपयोग में लाया जाता है, वो क्या होगा? अन्य उपयोग में आएगा। यानी ऐसे ऐसे यूटेंसिल्स जो कि नापने के अलावा अन्य प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें अन्य उपयोग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है पकाने के लिए आने वाले उपयोग में। इसमें आप स्टेनलेस स्टील भी ले सकते हैं, तांबा भी ले सकते हैं, लोहा भी ले सकते हैं, कांच भी ले सकते हैं, कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। ऐसे बर्तन जिनको कि भोजन को पकाने में उपयोग में लाया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देंगे प्रेशर कुकर है, आपकी मेन कढ़ाई है, आपके जो भगोने हैं, ये जो तीन हैं इनको हम मुख्यतः किसमें रखते हैं? पकाने वाले भोजन की कैटेगरी में। संग्रह के उपयोग में, संग्रह में बच्चों दो तरीके से रखता है। आप अपने घर के लिए कर रहे हैं तो हम कढ़ाई में संग्रह करते हैं, परंतु यदि कोई मेहमान आ रहे होते हैं तो हम किस में संग्रह करते हैं? बर्तनों को हम जो बाउल्स होते हैं, वैरायटी ऑफ जो बाउल्स होते हैं उसके अंदर हम उसको, या जो राइस ट्रे होती है उसके अंदर हम राइस को सर्व करते हैं। यानी कि हम संग्रह करके उसको प्रयोग में लाते हैं। उसके जो बर्तन होते हैं इकट्ठा करके रखना, बनाने के पश्चात हमने भोजन को इकट्ठा करके रखा, उस बर्तन को हम कहते हैं संग्रह करने वाले के प्रयोग में आने वाले बर्तन। इसमें डिब्बा भी हो सकता है, जैसे मिठाई की बात कर रहे हैं हम, मिठाई को हमने किस में इकट्ठा करके रख दिया? डिब्बे में इकट्ठा करके रख दिया, तो उसके अंदर ये भी आ जाता है। संग्रह में जो आप, जैसे दाल है, आपके जो आटे हैं, अलग अलग जो वैरायटी की चीजें हैं, आप उनको, भोजन को आप संग्रह करके रख रहे हैं, है ना। एक तो बनाने के पश्चात हमने भोजन को संग्रह किया, एक कच्चा माल जो आप स्टोर में संग्रह करते हैं उसकी हम बात करते हैं। जो कच्चा माल आप स्टोर में संग्रह करते हैं उसके लिए हम डिब्बों को यूज करते हैं, और जो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, छोटे साइज के, बड़ी साइज के, आपके अकॉर्डिंग, है ना। जो आपको डिमांड है व्यक्ति विशेष की, परिवार की डिमांड है, उसके हिसाब से होते हैं छोटे डिब्बे साइज में या बड़े डिब्बे, अथवा जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। कांच के स्टोर में है, स्टोर करा आपने कांच के इसमें करा है कि प्लास्टिक में करा है किस आपने उसमें स्टोर करा, उसके हिसाब से भी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं परोसने के प्रयोग में होने वाले, परोसने के प्रयोग में होने वाले चमचे, जितने भी तरह की जो स्पून्स होती हैं उसको आप में ले सकते हैं, जो प्लेट्स होती हैं, जो कटोरी होती हैं, जो इस तरह की जो वैरायटी ऑफ बर्तन होते हैं उसको हम परोसने के उसमें कैटेगरी में रखते हैं। तो बच्चों डिफरेंट तरह के किचन यूटेंसिल्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु उनका उपयोग करने के पश्चात यदि उसकी, हमें इस तरीके से बर्तनों को खरीदना चाहिए कि उनका उपयोग करने के पश्चात जो उसकी जो मेंटेनेंस होती है वह मेंटेनेंस कम से कम रहे। और स्पेशली जब हम कांच के बर्तनों की बात करते हैं तो उनका उपयोग करने के पश्चात हमेशा उसने तुरंत ही धो के रखना चाहिए, ताकि उनके टूटने का जो डर होता है वह डर मिट जाए। और हमें धातुओं में तांबा, पीतल, लोहा के जो बर्तन होते हैं उन्हें हमें हमारे जो खाना बनाने के बर्तन हैं उसके अंदर प्रयोग में ले लेने चाहिए, ताकि जो नेचुरल न्यूट्रिएंट होता है वह शरीर के अंदर जाए और शरीर स्वस्थ रहे।